हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है, यानी कि हिंदी विषय, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जो है हिंदी का सेकंड पेपर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराएंगे, जो कि मेजर के बच्चों के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पेपर की बात करें तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए थे उसमें मैक्सिमम आपको देखने को मिले होंगे। तो दोस्तों, जो पैटर्न था पेपर का वो काफ़ी इजी था। ठीक है। उसी हिसाब से जो यहाँ सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं तो इसमें भी जो क्वेश्चन है आपको इजी देखने को मिल जाएंगे। बट हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और आपका आंसर जो है किस तरीके से आप उसको देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कबीर के समाज सुधारक रूप पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। तो यह जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, कबीर से रिलेटेड। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर दूसरे शब्दों में एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आपसे कह सकता है कि कबीर एक समाज सुधारक कवि थे। इस कथन का जो है सोदाहरण सिद्ध कीजिए, यानी कि इस कथन के बारे में आपको बताना है। तो यह क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर एग्जामिनर पूछ सकता है, या फिर आपसे सीधे सीधे पूछ ले कि कबीर के समाज सुधारक के रूप में इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। आपको बस इसका आंसर जो है समाज सुधारक के रूप में, इसके जो भी आंसर आपका बन रहा हो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन अगर इसी से रिलेटेड आएगा तो आप इसका आंसर दे देंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार जरूर कर लेंगे। उसके बाद इसी में अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कबीर के काव्य में रहस्यवाद की अवधारणा, ठीक है, अवधारणा बताइए और कबीर की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो सकता है जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर ने अभी एग्जाम दिया था, ठीक है, कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको सेम देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। तो अगर बहुत बच्चों ने बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, अगर उन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको जो है पहले से तैयार हो सकते हैं। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है, ये आपसे दूसरे तरीके से एग्जामिनर घुमाकर इस एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम का जो क्वेश्चन है जो ये आता है और आप इसको जो है पढ़ेंगे नहीं है, या फिर आपको तैयार है तो आप इसको देखेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से जो है क्वेश्चन जिस तरीके से भी बनते हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन पढ़कर और सोचते हैं कि उसका आंसर हमको नहीं याद है, बट उन्होंने तैयार किया होता है, बट वही क्वेश्चन घुमाकर एग्जामिनर पूछता है तो वह इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। कबीर के काव्य में रहस्यवाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए और कबीर की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जायसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में आना ही आना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, जायसी का वियोग वर्णन, तो वियोग वर्णन शब्द आप ध्यान रखिएगा, जायसी से रिलेटेड ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जायसी का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य परंपरा का विकास और जायसी के प्रेमाख्यान काव्य की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो काव्य परंपरा का विकास और जायसी की प्रेमाख्यान काव्य, तो दोस्तों इसमें जो है दो क्वेश्चन बन रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। काव्य परंपरा का विकास और जायसी के प्रेमाख्यान काव्य की विशेषताएं। तो जो काव्य परंपरा का विकास है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। ठीक है। तो ये जायसी से ही आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो हम दिखा रहे हैं आपको कि यह क्वेश्चन जो सूर से रिलेटेड है, ये आपके एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है। सूर में कितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही चतुरता और वामिद्रता भी, इस कथन की सोदाहरण विवेचना कीजिए। सूर में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुरता और वामिद्रता भी है। ठीक है। इस कथन की सोदाहरण विवेचना कीजिए। तो ये एक वाक्य है, इसको जो है अपने जो भी इसके जो आंसर बनना है इसको उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है दोस्तों। इसी में अगर कोई एग्जामिनर इसका दूसरा तरीके से पूछता है तो इसको बोलेगा आपसे, सूर का विरह वर्णन मर्म स्पर्शी एवं वैधत्यपूर्ण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी कि दोस्तों कथन दिए हुए हैं सूर में, ठीक है,
सूर के टॉपिक जो भी होगा आपके काव्य जिसमें कई कथन दिए हुए हैं उनके बारे में आपको सारे पढ़ लेना। 3-4 कथन हैं, उनमें से एग्जामिनर कोई एक कथन को आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसमें जो लास्ट कथन बचता है, सूर्य के विरह वर्णन के वशिष्ठ ये प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी कथन बन रहे हैं आपके वो आप सारे तैयार कर लीजिएगा। उसी के बाद इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो सूर्य का वात्सल्य वर्णन सहज स्वाभाविक एवं हृदय स्पर्शी है, उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को अगर दूसरे शब्दों में एग्जामिनर पूछेगा आपसे, तो सूर्य के बाल वर्णन पर एक लेख लिखिए, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। और हो सकता है इसको अगर दूसरे एक और शब्दों पे कर पूछेगा, तो सूर्य के वात्सल्य वर्णन पर सर गर्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर जो है वात्सल्य वर्णन, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ के इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है, मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, ये क्वेश्चन उनको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से दोबारा तैयार कर लीजिएगा। मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की भाषा एवं शैली पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों तुलसीदास से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तुलसीदास की भाषा एवं शैली पर प्रकाश डालिए, तुलसीदास की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर जो है तुलसीदास की भाषा और शैली, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जो इसमें है, तुलसीदास की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। तो काव्य जो भी इनकी कविताएं हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है कि उन्होंने किन चीजों का कथन किया है, और उनके बारे में जो भी चीजें हैं उसको आप वो तैयार कर लेना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपसे एग्जामिनर हो सकता है कि सिंपल तरीके से पूछ सकता है, जैसे कि इसमें दे रखा है तुलसीदास की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को आपसे कथन के रूप में वो घुमा कर पूछे। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर तैयार करेंगे तो आप इसका आंसर आसानी से समझ जाएंगे कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, जितने क्वेश्चन हैं उनको किन ढंग से एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, आप जब बुक या मॉडल से पढ़ेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चनों को पहले समझिएगा कि आप आंसर किस रूप में उसको आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।